So Can China fight America? Yeah, they can fight, but they will not win. I don't think so. They can win a one-to-one battle with America. I don't think so. क्यों? चाइना यूएस आर्मी आए, यानी कि एक कारण ये है कि रेट करने का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस मैटर करता है. दे हैव बीन इन वॉर थ्रू आउट. वो लड़ ही रहे हैं. दे आर फाइटिंग. ठीक है, दे आर फाइटिंग समवेयर और द अदर इन एवरी डेकेड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. वो यानी कि वो लड़ ही रहे हैं. अमेरिका लड़ी है. हाँ, चाइना का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस कितना होगा व्हेन इट कम, बिकॉज जब हम दो फोर्सेस को कंपेयर करते हैं, वाई इजरायली फोर्सेस को अच्छा माना जाता है? बिकॉज दे आर बैटल हार्डेंड. अगर मैं इंडियन आर्मी को अच्छा क्यों माना जाता है? बिकॉज बैटल प्रूवन है, लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, लड़ाई लड़ी है, काउंटर टेररिस्ट में रह रही है, जिसको हम अपनी, अगर हम देसी पैराट्रूपर वाली भाषा में बोलें तो बैरल गर्म रहना चाहिए. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो वर्ल्ड की, लेकिन अगर आप टारगेट पे और दुश्मन पे फायर नहीं कर रहे हो, देन देयर इज नो पॉइंट. आप यानी ट्रेनिंग में टारगेट्स नेवर फायर बैक. इन कॉम्बैट द टारगेट, यानी टारगेट फायर वापस करता है. सो दैट इज वाई अमेरिकन आर्मी इज हैंड्स अप व्हेन इट कम्स टू चाइना. दे हैव बीन फाइटिंग. वेदर आप देखो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे काउंटर टेररिज्म लड़ रहा हो, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को दे वर लीडिंग. दे आर फाइटिंग ओनली. दे हैव नेवर स्टॉप्ड. एंड अगर वो स्टॉप नहीं भी कर रहे, अगर वो फाइट नहीं भी कर रहे, तो दे आर सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक यूक्रेन. सो दे आर असिस्टिंग सम काइंड, यानी किसी तरह से वो वॉर फ्रंट पे हैं. बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है. मैं वर्ल्ड की सारी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं वर्ल्ड का सारा इक्विपमेंट ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दुश्मन नहीं मार रहा तो मैं फौज का फिर बैटल हार्डेंड सोल्जर. जब तक आप बैटल हार्डेंड नहीं हो, आई डोंट कंसिडर यू टू बी अ सोल्जर.